यमुनानगर में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत होने के बाद परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस दौरान डीएसपी राजीव मिगलानी मौके पर पहुंचे। यमुनानगर के इस निजी अस्पताल के प्रबंधकों पर लापरवाही का आरोप लगा है। वास्तव में थाना छप्पर के खेड़ा गांव निवासी अनूप कुमार की पत्नी कोमल को कल शाम डिलीवरी के लिए इस अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। आज तड़के उसे दर्द हुई तो ऑपरेशन थिएटर में ले गए। इसके बाद अस्पताल स्टाफ ने परिजनों को बताया कि बच्चे की सांस नहीं आ रही और फिर बता दिया कि बच्चे की मां की भी मौत हो चुकी है, जिस पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल में हंगामा की सूचना के बाद डीएसपी राजीव मिगलानी पूरी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने मृतकों के अभिभावकों से बात की। उन्होंने बताया कि परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं निजी अस्पताल के प्रबंधकों का कहना है कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई, पूरा स्टाफ ड्यूटी पर था, प्रॉपर इलाज किया गया, लेकिन दुर्भाग्य हम दोनों को बचा नहीं सके, इसका हमें दुख है। हमने कल यहाँ 6 बजे के करीब ईशान हॉस्पिटल में दाखिल कराया इसको। उस टाइम जच्चा बच्चा दोनों सही थे। अच्छा। और सुबह 4 बजे के करीब बिल्कुल सही थे। अच्छा। इसको डिलीवरी के लिए ले गए अंदर। अच्छा। पहले कहने लगे कि बच्चे में सांस नहीं है। अच्छा। मगर चलो कोई बात नहीं, बच्चे में नहीं है तो हमारा पेशेंट बचा दो। अच्छा। उसके बाद इन्होंने बोला 3000 रुपये दो, ब्लड के लिए मैं 3000 रुपये दी। अच्छा। फिर उसके बाद 15 मिनट बाद ही 3000 रुपये में वापस कर देते हैं। ये हमने खून बाहर से मंगा लिया, कोई बात नहीं, अब 3000 रुपये पकड़ो, कोई बात नहीं। मैम ये बताओ पेशेंट कैसा है? इन्होंने बताया नहीं, टाल मटोल करते रहे 15-20 मिनट तक। इनकी जो नर्सें हैं वो आई, वो कहने लगी ठीक है। हमने बोला पेशेंट ठीक है, अंदर नहीं जाने दे रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं नहीं, पेशेंट में कुछ नहीं जाना। इनकी लापरवाही है पूरे स्टाफ के साथ। मेरा भाई था, मेरी माता जी थी। अच्छा। और उसका मेरी घरवाली थी। और अशोक बिहार की रहने वाली थी। उसको रात को उसके परिवार वाले यहाँ ईशान हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए लाए थे, उसका डिलीवरी केस। तो उसकी डिलीवरी के दौरान सुबह 4:30-5 बजे के दौरान मृत्यु हो गई बच्चे की और उसकी कोमल। एप्लीकेशन डॉक्टर के ऊपर नेग्लिजेंसी के लगाए हैं, जिसके उन्होंने एप्लीकेशन दी है परिवार वालों ने। तो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से, उसके बाद जैसी कार्रवाई होती है। मेरे पास एक बार पहले 9 मंथ में एक बार पहले दिखाया था और कल लेबर पेन्स के साथ, स्लाइट लेबर पेन्स के साथ एडमिट किया था। 10 मंथ उसको कंप्लीट हो चुका था। पेशेंट ठीक थी बिल्कुल। रात को 3:30 बजे के आसपास 3:40 के अराउंड वो बाथरूम गई है। बाथरूम से आई है, उसको एकदम सांस चढ़ने लगा, जैसे दौरा जैसे होता है ऐसे हुआ। और एकदम मैं चेक करने आई हूँ, एनेस्थेटिस्ट को साथ ही लिया, तब बच्चे की धड़कन भी नहीं मिल रही थी। एकदम उसकी डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के साथ ही जो बच्चे के आसपास पानी होता है वो साथ के साथ फेफड़ों में चला गया है। ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है। नॉर्मली 1000 से 1 केस में होता है और इसका किसी को पहले नहीं पता लग सकता। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि हम पहले पता कर सकें या कुछ कर सकें। हमने पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी, एनेस्थेटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने, जो इंजेक्शन सब जो कर सकते थे हमने किया, बट हम पेशेंट को नहीं रिवाइव कर पाए। इसका उनसे ज़्यादा हमें दुख है कि हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करके भी पेशेंट को नहीं कर पाए। उल्टी जब होती है, जब पेन्स होती है, पेन्स में उल्टी होना बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। उल्टी के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है ना। जब पेन्स जैसे थोड़ी बढ़ती हैं तो वॉमिटिंग बहुत नॉर्मल होती है और वो सब पेशेंट्स को। मेरे पास यहाँ पे 4 स्टाफ है। एक स्टाफ हमेशा जागता रहता है जो देखता है, ठीक है ना। उसके अलावा एक स्टाफ होता है शिफ्ट के अंदर।